प्रोस्टेट ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या बीमारी होती है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। मैं डॉक्टर प्रीतेश जैन, यूरोलॉजिस्ट, पथरी, प्रोस्टेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ। तो बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है, औरतों में ये नहीं होता है। दूसरा, ये एक अखरोट के आकार का या छोटी गोल्फ की गेंद जो होती है ना, उसके आकार का एक छोटी सी ग्रंथि होती है इस साइज की, जो कि पेशाब की थैली के मुंह पे, या जो पेशाब का रास्ता, जो पेशाब जहाँ से निकलता है, पेशाब का मुंह गर्दन से, वहाँ पे चारों तरफ ये सिचुएटेड होता है, वहाँ पे होता है ये। प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य क्या होता है? किसी भी ऑर्गन का कुछ ना कुछ वर्क होता है, इसी तरह प्रोस्टेट ग्रंथि का काम होता है, ये बनाता है अप्रोक्सीमेटली 40% जो वीर्य का वॉल्यूम है वो प्रोस्टेट से निकलता है। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि वीर्य, स्पर्म, उसको न्यूट्रिशन देते हैं, उनकी हेल्थ के लिए, स्पर्म की हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आराम से आगे बढ़ सकें। तो प्रोस्टेट बेसिकली प्रजनन ग्रंथि है जो कि वीर्य के लिए बहुत ज़रूरी है, वीर्य में न्यूट्रिएंट बनाता है। अब इसके आकार की यदि हम बात करें हैं कि कितना होना चाहिए, पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है कि प्रोस्टेट कितना होना चाहिए, मेरा प्रोस्टेट बढ़ तो नहीं गया है। तो नॉर्मल जो प्रोस्टेट का साइज़ है वो वेरी करता है। वो आप सोनोग्राफी कराएंगे तो किसी के 8 ग्राम भी आ सकता है, 15-20 ग्राम भी आ सकता है। नॉर्मल जो हम साइज़ बोलते हैं वो 15 से 25 ग्राम तक हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल प्रोस्टेट का साइज़ है। यदि इससे ज़्यादा बड़ा है तो हम देखते हैं कि शायद प्रोस्टेट नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी 3 जो मोस्ट कॉमन बीमारी होती है प्रोस्टेट से रिलेटेड। सबसे पहली कॉमन बीमारी होती है BPH, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना बिना किसी खराब बीमारी, खराब मीन्स कैंसर, बिना कैंसर के यदि प्रोस्टेट बढ़ता है, साइज में बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं BPH या प्रोस्टेटोमेगली, या सरल भाषा में हम बोलें तो कि पेशाब के रास्ते में मांस बढ़ रहा है। तो जब वो मांस बढ़ता है, उसका कारण एग्जैक्टली पता नहीं होता है, बट वो बढ़ता कब है? वो 40 के बाद ही बढ़ना चालू होता है, 50 के बाद मोस्टली बढ़ना चालू होता है, क्योंकि 50 ईयर्स के बाद, क्योंकि उस समय हार्मोनल चेंजेज होते हैं शरीर में। जो टेस्टोस्टेरोन है वो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदलता है। तो उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से विद एज प्रोस्टेट थोड़ा सा बढ़ने लगता है और मोस्टली ये 50 की बाद देखा जाता है। अब इसके बढ़ने से क्या हो सकता है? क्योंकि ये पेशाब की थैली की गर्दन पे है, चारों तरफ है, तो जब ये बढ़ेगा तो अंदर की तरफ भी बढ़ेगा, तो हो सकता है कि ये पेशाब के रास्ते में रुकावट करने लगे। तो रुकावट करने लगे तो इसके कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं। सिम्टम्स, लक्षण पेशेंट को आने लगेंगे, जैसे कि इन लक्षणों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक, जब आप पेशाब कर रहे हो, जैसे पेशाब आप करने गए तो काफ़ी देर तक आपको खड़ा रहना पड़ रहा है, पेशाब आ ही नहीं रहा है, उसको हम हेजिटेंसी बोलते हैं। उसके बाद स्टार्ट किया तो धार नहीं बन रही है, पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, यहीं पे गिर जा रहा है, जितना स्पीड से आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, आपको ज़ोर लगाना पड़ रहा है, रुक जाता है बीच में करते करते, फिर आएगा, फिर रुक जाएगा। तो ये तो हो गया सिम्टम्स जब आप पेशाब कर रहे हो। अब प्रोस्टेट बढ़ने के बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब हम पेशाब कर रहे हैं तभी सिम्टम्स आएंगे। जब हम पेशाब नहीं कर रहे हैं तो भी सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब लगना, अर्जेंसी रहना, पेशाब लगा, कंट्रोल नहीं होता है, ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, भाग के जाना पड़ेगा, रात को बार बार उठना, 1-2 बार कॉमन है, 4-5 बार पेशेंट उठ रहे हैं। तो ये सब प्रोस्टेट की बढ़ने की वजह से हो सकता है। सीवियर केसेस में यदि टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है, बहुत लंबी बीमारी है, तो पेशाब में खून आना, इन्फेक्शन होना, गुर्दे में सूजन आना भी BPH यानी कि प्रोस्टेट बढ़ने के लक्षण है। तो पहली बीमारी हुई BPH, यानी कि प्रोस्टेट बढ़ रहा है, उसमें कोई कैंसर नहीं है और उसके बढ़ने की वजह से, रुकावट होने की वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। दूसरी बीमारी जो होती है प्रोस्टेटाइटिस, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाना। अब इन्फेक्शन किसी भी एज में हो सकता है, बट प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन उन लोगों में कॉमन होता है जिनकी इम्यूनिटी, जिनमें रोग से लड़ने की क्षमता थोड़ी सी कम होती है, चाहे डायबिटीज़ हो, कोई कैंसर की दवाई चल रही हो, उन लोगों में ये ज़्यादातर देखा जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स भी, क्योंकि प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आएगी तो वो बढ़ेगा, तो सिम्टम्स प्रोस्टेट में जो भी बीमारी है उसके सिम्टम्स मिले जुले होते हैं। हम उनको बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं कि ये तो सिर्फ उसकी वजह से हो रहा है कि BPH प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शंस में फीवर आ सकता है,
नीचे की तरफ पेशाब के रास्ते में या गुदाद्वार के बीच में, और टेस्टिस जो नीचे टेस्टिस हैं उनमें पेन हो सकता है, या वीर्य निकलते टाइम दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है। तो प्रोस्टेटाइटिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके काफ़ी स्टेजेज होती हैं, कॉमन नहीं होता है। तो दूसरी बीमारी होती है प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रोस्टेटाइटिस, यानी कि इन्फेक्शन हो जाना। तीसरी बीमारी की बात करें वो है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर यदि हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो ये तीसरे नंबर पे आदमियों में सबसे कॉमन कैंसर होता है, जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। पहला कैंसर जैसे कि माउथ का ओरल कैंसर, दूसरा लंग कैंसर, और तीसरा नंबर पे आता है हमारा प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स अलग नहीं होंगे प्रोस्टेट बढ़ने से, तो उसका पता लगाना ज़रूरी है, टाइमली पता लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स आएंगे भी नहीं। तो उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट होता है, PSA टेस्ट। अब प्रोस्टेट कैंसर होने के क्या कारण हो सकते हैं, एग्जैक्टली कोई कारण पता नहीं है, बट ये उम्र के साथ तो सभी कैंसर कॉमन होते हैं, ठीक उसी तरह से प्रोस्टेट कैंसर भी उम्र के साथ बढ़ता है, खासतौर से जब प्रोस्टेट बढ़ना चालू हो जाता है 50-60। मांस मच्छी या नॉन वेज जो है, रेड मीट है, लाल मांस है, या उच्च ऑयली फूड जो रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, उनमें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा ज़्यादा रहता है। या जिनका वजन ज़्यादा है, शरीर में हार्मोन्स की कमी है, उनमें थोड़ा सा प्रोस्टेट कैंसर का खतरा ज़्यादा रहता है। जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, उनमें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो सिम्टम वाइज यदि हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो वो डिफरेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये ज़रूरी होता है कि हम ये पता लगवाएं कि ये प्रोस्टेट बढ़ रहा है तो कहीं कैंसर की वजह से तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो ये अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए इसके लिए, और हमें पता लगाना चाहिए कि प्रोस्टेट बढ़ा है तो कहीं उसमें कैंसर वाली बीमारी तो नहीं है। 3 मैंने प्रोस्टेट से रिलेटेड बीमारी बताई जो कि कॉमन होती हैं। पहला बताया BPH, दूसरा बताया प्रोस्टेटाइटिस, तीसरा बताया प्रोस्टेट कैंसर। तो ये प्रोस्टेट का एक थोड़ा सा आइडिया दिया है मैंने। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि यदि प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन रहते हैं, यदि प्रोस्टेट बढ़ रहा है और उसके सिम्टम्स आ रहे हैं तो कब ऑपरेशन की ज़रूरत होगी, नहीं होगी, ऑपरेशन करवाना है तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। प्रोस्टेटाइटिस के ऊपर भी एक लॉन्ग वीडियो है जिसमें हम बताएंगे कि क्या स्टेजेज होती हैं और क्या बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, और प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, कोई भी आपके सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।